वेलकम टू अपनी पाठशाला। अपनी पाठशाला में आप सभी प्यारे बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 आयाती के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे और उसको समझेंगे, जो निश्चित रूप से आपके आगामी एग्ज़ाम में लाभकारी साबित होगा। दोस्तों, प्यारे बच्चों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए, पहला प्रश्न है, द स्टोरी आयाती हैज़ बीन रेंडर्ड इन इंग्लिश, यानी इस स्टोरी आयाती को किसने रूपांतरित किया है इंग्लिश में। यानी रेंडर्ड मतलब रूपांतरित करना, ट्रांसलेट करना। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम किसने किया है? तो ये किया है सी राज गोपालाचारी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी राज गोपालाचारी। अगला प्रश्न है, हु वाज इम्पेरर आयाती, यानी इम्पेरर आयाती जो है, सम्राट आयाती जो है, वो कौन है? तो वो जो पांडव थे ना, पांडवों के पूर्वज थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एंसेस्टर्स ऑफ पांडव। एंसेस्टर का मतलब पूर्वज, तो पांडवों के वो पूर्वज थे। अगला प्रश्न है, हु हैज बीन कंपाइल्ड एंड एडिटेड द स्टोरी आयाती, यानी आयाती जो कहानी है इसको किसने संकलित और एडिटेड संपादित करने का काम किया? तो इनको संकलित करने का काम किया था चमन लाल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चमन लाल। और ये स्टोरी, द स्टोरी आयाती हैज बीन टेकन फ्रॉम, और ये स्टोरी कहाँ से ली गई है? ठीक ना। तो ये स्टोरी ली गई है स्पिरिचुअल स्टोरी ऑफ इंडिया, यानी धार्मिक कहानियों का जो संग्रह है भारत का, उससे लिया गया है। स्पिरिचुअल स्टोरी मतलब धार्मिक कहानियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्पिरिचुअल स्टोरी ऑफ इंडिया। इसी से ये लिया गया है, और ये लिया गया है महाभारत से। ठीक ना। ये भी प्रश्न आ सकता है कि जे द स्टोरी आयाती हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, और इसमें ऑप्शन दे सकता है आपको रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल। तो वहाँ पे आपको टिक करना होगा महाभारत। और जब इस तरह दे दे विंग्स ऑफ फायर, स्पिरिचुअल स्टोरी ऑफ इंडिया, हेवन, लेक, रामायण, तो इसमें आप चूज करिएगा स्पिरिचुअल स्टोरी ऑफ इंडिया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सन्स डिड आयाती हैव, यानी आयाती के कितने बेटे थे? तो आयाती को 5 बेटे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 5। अगला प्रश्न है, वेयर डिड आयाती गो फॉर सेंसुअल इंजॉयमेंट, यानी आयाती जो है वो सेंसुअल इंजॉयमेंट के लिए, इंद्रिय आनंद के लिए कहाँ गए? कहाँ गए थे? तो ये गए थे गार्डन ऑफ कुबेरा, यानी कुबेर के गार्डन में वो गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिएगा, ए, गार्डन ऑफ कुबेर, कुबेर के गार्डन में गए थे। चलिए, अगला प्रश्न है, एट कुबेराज गार्डन आयाती स्पेंड मेनी ईयर्स विथ एन, यानी जब गार्डन, कुबेर के गार्डन में आयाती गए थे तो वहाँ पे उन्होंने सालों बिताया था। तो किसके साथ बिताया था? किसके साथ थे वो? तो वो किसी मॉन्क के साथ थे, कि अप्सरा के साथ थे, कि किसी ओल्ड लेडी के साथ थे, कि सेंट के साथ थे? तो आप याद करिए, वो एक अप्सरा जो मैडन थी, जो अप्सरा थी ना, उसी के साथ उन्होंने समय बिताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अप्सरा मैडन। 8वां प्रश्न है, व्हाट वाज द नेम ऑफ आयाती यंगेस्ट सन, यानी आयाती का जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम क्या था? उसका नाम था पुरु, जिसने आयाती के डिजायर को, उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था और अपना ये जवानी उसको दिया था। वो कौन था? वो था पुरु। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयाती बिकम प्रीमैच्योरली ओल्ड बाय द कर्स ऑफ, यानी आयाती जो है ना अचानक ही बूढ़ा हो गया। प्रीमैच्योरली मतलब अचानक, असमय से बूढ़ा हो गया। कर्स ऑफ, श्राप के कारण। किसके श्राप के कारण वो असमय बूढ़ा हो गया? तो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शंकराचार्य, भास्कराचार्य। तो इसका आंसर हो जाए शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जो उनके ससुर थे, उन्हीं के श्राप के कारण वो असमय ही बूढ़ा हो गया। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज आयाती फुल ऑफ सॉरो,
यानी आयाती जो है ना वो कब दुखी हो गया, तो कब दुखी हो गया, जब उसके चौथे बेटे ने भी रिफ्यूज कर दिया, तो वो बहुत ही फुल ऑफ सॉरो हो गए, दुखी हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रिफ्यूजल ऑफ फोर्थ सन। जब उसका चौथा लड़का रिफ्यूज कर गया, इनकार कर गया उनको प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से, तब वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, वेयर डिड आयाती रिटर्न आफ्टर स्पेंडिंग मेनी ईयर्स इन कुबेरा गार्डन। यानी कुबेर के गार्डन में बहुत सालों तक बिताने के बाद वो रिटर्न किसके पास आते हैं, तो वो कहाँ आते हैं रिटर्न, टू हिज किंगडम, अपने राज्य में आते हैं, टू पुरु, पुरु के पास आते हैं, फॉरेस्ट, जंगल में, या शुक्राचार्य के पास। तो इसका आंसर हो जाएगा जब बहुत सारा समय जब कुबेर के गार्डन में वो बिता लेते हैं, तो उसके बाद वो फिर वापस आते हैं पुरु के पास, और पुरु से आकर कहते हैं ना कि अब तुम अपनी जवानी ले लो और मेरा बुढ़ापा मुझे रिटर्न कर दो, ऐसा वो कहते हैं, और उसको राजा बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा टू पुरु, पुरु के पास वापस वो आते हैं। अगला प्रश्न है, आयाती हैज नेवर नोन। यानी आयाती ने कभी क्या नहीं जाना था, तो आयाती हैड नेवर नोन डिफीट, उसने कभी भी हार का सामना नहीं किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डिफीट, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर सेंसुअल डिजायर इज नेवर सेटिस्फाइड बाय। यानी चैप्टर के अनुसार जो सेंसुअल डिजायर है, जो इंद्रिय इच्छा है, वो नेवर सेटिस्फाइड, कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। बाई क्या, बाय इंडल्जेंस, यानी उसमें संलिप्त रहने से किसी भी व्यक्ति की सेंसुअल डिजायर है वो कभी भी उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकता, वो सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडल्जेंस, यानी संलिप्तता। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ आयातीज वाइफ। यानी आयाती की पत्नी का नाम क्या था, तो याद करिए उनके पत्नी का नाम था देवयानी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, देवयानी। अगला प्रश्न है 15 नंबर, आयाती बिकम ओल्ड ड्यू टू। आयाती असमय ही बूढ़ा हो गया, क्यों, श्राप के कारण बूढ़ा हुआ था, कर्स के कारण बूढ़ा हुआ था, कर्स ऑफ शुक्राचार्य के श्राप के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी, कर्स। आगे बढ़ेंगे। हु एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ आयाती। यानी आयाती के प्रपोजल को, आयाती का प्रपोजल क्या था, आयाती का प्रपोजल था कि जो वो अपने लाइफ को फुल यूथ के साथ, विगोरस ऑफ यूथ के साथ जीना चाहता था, अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहता था, जिसके कारण वो अपने बेटों से उनकी जवानी चाहता था और बदले में अपना बुढ़ापा वो देना चाहता था। यही प्रपोजल था उसका। तो उस प्रपोजल को किसने एक्सेप्ट किया था, तो याद करिए उसके प्रपोजल को उसका पांचवा बेटा जो पुरु था उसने एक्सेप्ट किया था। तो क्या आंसर हो जाएगा, सी, पुरु, पांचवा बेटा था उसका। तो क्या हो जाएगा आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, द इंपेरर डिजायर्ड टू एंजॉय लाइफ इन द फुल। यानी जो इंपेरर है, सम्राट हैं, उनकी इच्छा थी जीवन को, पूरे जीवन को जीने की, एंजॉय करने का, आनंद लेने का, इन द फुल डैश डैश। तो क्या, विगोर ऑफ यूथ। यानी विगोर मतलब क्या होता है, शक्ति, ताकत, अपने यंग को, जवानी को वो पूरे ताकत के साथ जीना चाहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विगोर ऑफ यूथ। 18 नंबर प्रश्न है, वन कैन रीच पीस ओनली बाई आ। यानी कोई भी व्यक्ति अपने शांति की अवस्था तक पहुंच सकता है। कैसे पहुंच सकता है, तो वो पहुंच सकता है मेंटल पोज, लाइक एंड अनलाइक। यानी लाइक और पसंद और नापसंद के बियॉन्ड, अगर परे जब हो जाएगा, तो वो स्थिति से ही वो अपने मेंटल पोज के कारण ही वो पीस को, शांति को प्राप्त कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मेंटल पोज। आगे बढ़ेंगे। 19वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि चूज द करेक्ट वन। यानी ये 4 स्पेलिंग दिए हुए हैं आपको, इसमें से 3 गलत है, एक का स्पेलिंग सही है, इसको आपको चुनना है।
तो भिगोर, भिगोर का स्पेलिंग आप याद करिएगा, VIGOUR होगा। तो इसका इसमें देखेंगे तो बी इसका करेक्ट आंसर है, VIGOUR। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वन। इसमें भी 4 आपको वर्ड दिए हुए हैं जिसमें 3 का स्पेलिंग गलत है और एक सही है। तो देखिएगा क्या सही होगा यहाँ पे, PITUFUL, हाँ पीटीफुल, पीटीफुल ये सही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, PITIFUL, पीटीफुल, पीटीफुल इसका करेक्ट आंसर है ए। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें और कमेंट निश्चित रूप से करें, अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप कमेंट करें। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।